मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सारामृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। आज भी इस कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियों के साथ हम हाजिर हुए हैं। बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी और वो सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। आचार्य जी जय माता दी। जय माता दी। आचार्य जी, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह नीच के होते हैं, जो अगर व्यक्ति उनकी कुंडली का विश्लेषण करेगा, देखेगा तो पहली नजर में ही कहेगा अरे भाई तुम्हारे तो इतने सारे ग्रह नीच के हैं। तो इतने सारे ग्रह नीच के क्या जिंदगी भर उसे परेशान ही करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन उत्तर आपके बिल्कुल आशा के विपरीत रहेगा और आप सब दर्शक भी बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जन्म पत्रिका के अंदर अगर 3 से अधिक ग्रह नीच राशि में चले जाएं या कुल टोटल 3 से अधिक ग्रह नीच और जबरदस्त अति शत्रु राशि में विराजमान हो तो समझ लेना कि उस जातक की लॉटरी निकलने वाली है। कहने का तात्पर्य यह कि अगर आपको मोटे तौर पर किसी भी ज्योतिर्विद के द्वारा यह कहा जाता है कि आपकी जन्म पत्री में तो 4-5 ग्रह नीच हैं, या आपके बच्चा जो आप जिनकी जन्म पत्री लेकर आए हो इनके जन्म कुंडली के अंदर तो अधिकतम ग्रहों की श्रेणी नीच राशि में बैठी है, या सारे के सारे ग्रह ही शत्रु राशि में विराजमान हैं, ये बच्चा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, समझ लेना कि उस ज्योतिर्विद के द्वारा कही गई सारी बातें झूठ होने वाली हैं, बल्कि वो बच्चा जिंदगी में बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचने वाला बच्चा साबित होने वाला है। 3 से अधिक ग्रह अगर नीच राशि में चले जाते हैं तो जिंदगी का अनुभव मेरा यह कहता है कि निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में उस जातक विशेष के ऊपर परमात्मा की खास अनुकंपा, जिसका जिक्र हमने कल किया था, नीच भंग राजयोगों के माध्यम से मिलने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और मैंने यह देखा है कि कई बार उच्च राशि में बैठे हुए ग्रहों की अवस्था वाले जातकों से भी ज्यादा राइज वो लोग कर जाते हैं जिनकी पत्रिका के अंदर 3 से अधिक ग्रह नीच हो या शत्रु राशिगत टोटल हो, तो समझ लें कि उस जातक के लिए जीवन में बहुत उन्नति के शिखर बुलंदियों तक पहुंचने का दरवाजा परमात्मा ने खोल दिया है। लेकिन क्या विधियां अपनानी होंगी, क्या विशेष उपाय करने होंगे, यह रहस्य आपको वो ज्योतिर्विद समझा सकता है जिसको इस ज्योतिष का सूक्ष्म ज्ञान है कि आखिर नीच भंग राजयोग बनते कैसे हैं। आखिर उन नीच भंग राजयोगों का लाभ लेने के लिए आपको कौन से छोटे छोटे से उपाय करने हैं, किस ग्रह को विशेष तौर पर अपने अधिकार में करना है, या लग्नेश की किस रत्न को आपको धारण करना है। अगर वो एक आपको सही मार्गदर्शन मिल गया तो आपके उस नकारी जा रही कुंडली से ही निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी की सफलता का पैगाम निकलेगा। ये मेरा आपके साथ वायदा रहा। मतलब ये है कि ग्रह कब क्या खेल खेलें हमारी कुंडली में हमें नहीं पता। जैसे कि बता रहे हैं आचार्य जी कि कभी कभी बहुत ज्यादा नीच के ग्रह भी हमें बहुत ज्यादा शुभ फल दे देते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ मिलेगी आचार्य जी के द्वारा जब आप आचार्य जी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे। इसके साथ ही साथ उपाय भी आपको बताएंगे और आप जानते हैं आचार्य जी के उपाय बेहद सरल, बेहद आसान, जो करें आपके जीवन का कल्याण। अगर आप आचार्य जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहते हैं या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए फौरन से आप कॉल करें, नंबर है आपके सामने। बढ़ते हैं आगे, हमारे साथ है अगली कॉलर अर्पणा जी पन्ना से। अर्पणा जी स्वागत है आपका। जय माता दी। जय माता दी मैडम। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अर्चना जी। मेरे लड़के के बारे में पूछना चाहती मैडम। उनका डेट ऑफ बर्थ? उनका डेट ऑफ बर्थ 17 फरवरी 2004। समय? समय 7:42 शाम को। जन्म का स्थान? जन्म का स्थान पन्ना। नाम बताएं बेटे का? बेटे का नाम है रोशन जैन। रोहतक? जी। सवाल? ये सवाल इसका मैडम ये है कि ये मतलब पढ़ता लिखता नहीं, खूब उद्यम करता है,
बड़ों की भी बात बिल्कुल नहीं मानता है। तो जय- ये इसकी फ्यूचर में पढ़ाई अच्छी रहेगी, कुछ जय बनता माता है। दी। जय माता दी गुरुजी। खुश रहें आप। रोशन नाम बताया इसका। जी गुरुजी। अर्चना जी, इस बच्चे की पत्रिका के अंदर है सिंह लगन और कुंभ, इसका धनु राशि का प्रभाव है इसका, और लगन में ही धनु गुरु राशि। बैठे हैं। जी सुन रही हैं, सुन रही हैं अर्चना जी आप? हाँ सुन रहे हैं सर। इसका सिंह लगन है, लगन में ही बृहस्पति बैठे हैं और वो भी वक्री। जी गुरुजी। और मजे की बात क्या है कि अगर इसके बारे में किसी अपनी फ्रेंड को या अपने आस पड़ोस में किसी को बताएंगी कि रोशन इतना परेशान करता है, वो तो मानने में भी नहीं आएगा कि सचमुच कहीं रोशन इतना परेशान करता है, क्योंकि उनकी नजर में रोशन की बहुत रेपुटेशन और वैल्यू बनने वाली है। जी गुरुजी, आपका आशीर्वाद रहेगा। इस बच्चे के ऊपर परमात्मा की इतनी कृपा है कि इसका पंचम भाव का स्वामी लगन में बृहस्पति विराजमान है, और उसके ऊपर इस जातक की जन्म पत्री में एक और खूबी क्या देखी मैंने कि भाग्य का मालिक मंगल भाग्य के साथ ही विराजमान हो गया है। जी गुरुजी। इस बच्चे की पत्री में एक और जबरदस्त राजयोग है। आप आज झोली आपकी छोटी पड़ जाएगी, परमात्मा ने इतनी खुशियां इस बच्चे की पत्री में नसीब में लिखी जी हैं। गुरुजी, आपका आशीर्वाद है। इस बच्चे के लगन के स्वामी सूर्य लगन को ही देख रहे हैं। यहां पर बात खत्म नहीं हुई, इसकी जन्म पत्री में परमात्मा ने एक और आशीर्वाद दे दिया कि 5 लगातार घर इसकी कुंडली के अंदर भरे हुए मिले हैं, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां। जी गुरुजी। एक बात आपको बता दूं, आज याद जी, रखिएगा बता इस बात दीजिए। को। इस बच्चे की पत्री में परमात्मा ने एक कृपा क्या लिखी है कि अगर इस व्यक्ति का, इस बच्चे का जब शादी करने का वक्त होगा जी तो ये जिद मत करना कि मुझे अपने परिवार और कुल की परंपराओं वाली ही बहू चाहिए। मतलब अगर कहीं ट्रेडिशन वाइज वो लड़की जिसका कल्चर, जिसका फैमिली जो है वो आपके पारिवारिक रीति रिवाजों से मैच ना करता हो, वो इसको अगर पत्नी रूप में प्राप्त हुई तो इसका भाग्य उदय जबरदस्त बनेगा। मतलब दूसरी कास्ट की पत्नी लाएगा। हाँ, गुरुजी, कास्ट चाहे अपनी ही हो, लेकिन अपनी कास्ट में भी अगर उनके ट्रेडिशन, उनके रीति रिवाज कुछ अलग हैं और आपके कुछ अलग हैं, या आप जिस गुरु महाराज को मानती हो और वो किसी और गुरु महाराज को मानते हो, गद्दी नशीन किसी बाबा जी को, तो वो भी फर्क गिना जाएगा। जी गुरुजी। इस बच्चे के ग्रहों के मुताबिक इसको चंद्रमा की दशा है 2020 तक, जिसमें ये चंचल बुद्धि रहेगा 16 साल की इसकी आयु तक। 2020 से 2020 तक आने वाले अभी 6 साल और। जी गुरुजी। फिर उसके बाद इस जातक के ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा का जो वर्ध हस्त है वो इसको प्राप्त होना है। उपाय में आपको नहीं, दो ही। मतलब गुरुजी, मैं तो ये पूछना चाहती कि ये अपने भविष्य में कुछ नौकरी धंधा करेगा? अभी तो बिल्कुल नहीं पड़ता है गुरुजी। आप देखते जाइएगा, जितने इसके पापा की जो ईयरली इनकम होती है ना, पर एनम, हर साल जितने पैसे वो कमाते हैं, जी गुरुजी। ये आपको 1 महीने में उतने पैसे कमा के ला के देगा। जी गुरुजी। ये मेरा वायदा है। इस बच्चे की पत्री में बहुत शानदार ग्रह हैं। इसके जन्म पत्री में 2 उपाय छोटे से लिख लो। एक तो इसके बृहस्पति वक्री का उपाय करो, लगन में बैठा है इसका बृहस्पति वक्री। हाँ तो गुरुजी, क्या अपने उपाय घर करना के है? आसपास कोई भी सुयोग्य पंडित जी जिनको आप बड़े मानते हो, कि जिनको आपको पता है कि उनको अच्छी नॉलेज है, उन्हें बोलें कि इसके लिए एक बृहस्पति का कवच तैयार करके दे। बृहस्पति का? हाँ, गुरुजी, गोल्ड- हमारे यहाँ तो कोई आप जैसा विद्वान पंडित जी नहीं है भाई, गुरुजी। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, मेरे को बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर आप आपका उचित प्रोग्राम समझें। लगातार देखते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बताते हो। बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप मुझे इस योग्य समझो तो मैं जरूर बना दूंगा, लेकिन इसके पापा का नाम और आपका गोत्र चाहिए होगा। बृहस्पति का कवच गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड बनवाना है, इसके गले में धारण कराना है, व्हाइट या येलो धागे में। दूसरा इसको, हाँ गोल्ड प्लेटेड में। हाँ, गोल्ड प्लेटेड भी चल जाएगा, क्योंकि गोल्ड में अभी इतना छोटा बच्चा ना कैरी कर सके। दूसरा तो इसको मतलब बोलना बेटा, धागे में पिरा सकते गुरुजी? हाँ बिल्कुल। दूसरा, इसको शीशे का गिलास नहीं देना। पानी पीने के लिए, दूध पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए शीशे का गिलास का प्रयोग नहीं करना। शीशे का गिलास का प्रयोग नहीं करना है। हाँ। जी गुरुजी। तीसरी बात इसे बोलना, बेटा जब भी तू स्नान करे तो तांबे के लोटे से अपने ऊपर पानी डालना है, प्लास्टिक के मग से पानी नहीं डालना। तांबे के? जी, जी गुरुजी। ये 3 उपाय करवाओ। और आप एक बात याद रखना, इस बच्चे के ऊपर परमात्मा की बड़ी कृपा है। इसको खास तौर पर इसके हर जरूरत का पूरा ध्यान रखना। मतलब इसको इधर उधर से इंतजाम करके अपनी जरूरत पूरी ना करनी पड़े, आपकी ये जिम्मेवारी। और जब इसकी 20 साल उम्र हो गई, फिर इसके बाद जीवन में आप किसी भी प्रकार से इससे किसी तरह से व्यथित नहीं होंगी, बल्कि आपकी जिंदगी में आंखों में आंसू ना आए, इस बात का खास ध्यान हमेशा रोशन रखेगा।
चलिए, तो अर्चना जी, आपकी सारी परेशानियों का समाधान हो गया है। बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है, बस आप जल्द से जल्द ये उपाय आप जरूर करवा दें। ये मत सोचिएगा कुंडली बहुत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होगा, उपाय मुझे कराने की जरूरत नहीं है। उपाय तो आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आप भविष्य को और बेहतर बनाना चाहती हैं बच्चे के, तो इन उपायों को आप करें। जो बृहस्पति कवच के बारे में आपको जानकारी दी है आचार्य जी ने, हमारे नंबर्स पे कॉल करके आप बृहस्पति कवच को ऑर्डर कीजिएगा, डिटेल्स अपनी दीजिएगा। और दर्शकों, अगर आपकी कॉल इस लाइव कार्यक्रम में नहीं लग पा रही है और अगर आप आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लेना होगा अपॉइंटमेंट, टेलीफोनिक या फिर पर्सनली। जीवनसार आप अपनी जरूर बनवाइएगा और सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ कॉल करना होगा इन नंबर्स पे जो कि इस वक्त है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आचार्य जी, जैसे कि इस बच्चे के 5 घर लगातार भरे हुए थे, क्या ऐसा भी ग्रह यहाँ पर खेल देते हैं कि इन 5 जो लगातार भरे हुए घर हैं, इसका उस बच्चे को लाभ ना मिले? मतलब किसी की कुंडली की अगर हम बात करें। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल काबिले गौर है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जन्म पत्रिका जो है वो दिस इज एक्चुअल द बेसिक कॉम्बिनेशन, बट द प्रोमिस ऑफ द चार्ट विल फ्रक्टिफाई और नॉट फ्रक्टिफाई, दैट विल डिपेंड अपॉन द दशा एंड अंतरदशा। क्या उस 5 लगातार भरे हुए जो घर हैं, उस ग्रहों की में से किसी की महादशा उसको मिलेगी? ये बात बड़ी जरूरी थी। और इस बच्चे की पत्री में मैंने देखा कि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है। जैसे इसने 16 साल आयु कंप्लीट करनी है, इसको भाग्य भाव की दशा मिल जानी है 7 साल के लिए। अच्छा। उसके बाद इसको मिल जानी है राहु की दशा। जो राहु इसकी जन्म पत्री में है वो इसकी जन्म पत्रिका के लिए खराब नहीं, वो भी भाग्य स्थान में ही बैठे हैं। इसलिए इस जातक को 18 और 7 25 साल, उसके बाद फिर 16 साल जिस गुरु ग्रह की दशा मिलनी है, मतलब 41 साल अगले आने वाले इस जातक को लगातार तरक्की के रास्ते की तरफ ले जाने वाले हैं। और जिसको 35-40 साल लगातार तरक्की के रास्ते की तरफ मिल जाएं, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर जिंदगी में बहुत सफलता के मुकाम तक पहुंचता है। ऐसा कैलकुलेशन और अपने ज्योतिष के एक्सपीरियंस में मैंने देखा। इस बच्चे के ऊपर परमात्मा की कृपा है, लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने का जो सुगम रास्ता इस जातक को अपनी जिंदगी में प्राप्त करना है वो माता पिता का आशीर्वाद और ये छोटे छोटे उपाय निश्चित तौर पर इस जातक को जीवन में बहुत सफलता की तरफ ले जाएंगे। और आप लोग ये सोच के मत परेशान होना कि हमारी कुंडली में तो 5 घर एक साथ भरे हुए नहीं है, तो क्या हमें भी ये सफलता नहीं मिलेगी? ऐसा नहीं है, बस देर है कुंडली का विश्लेषण करवाने की, उपाय जानने की। डिटेल्स आपके सामने है, फौरन से आप कॉल कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ पर जानकारी देने के लिए। आपसे चाहेंगे इजाजत। जय माता दी। जीवन में सभी के समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं से मैं भी अछूता नहीं रहा। एक दिन यूं ही टीवी पर डॉक्टर अमित मलिक जी का प्रोग्राम देख रहे थे और मैंने अपनी पत्नी के कहने से डॉक्टर अमित मलिक जी के पास अपनी समस्याओं का समाधान कराने गया। जो जो उन्होंने बताया, बिलीव करें कि एक एक बात उनकी बिल्कुल सही निकली और उन्होंने मुझे जीवन सार अमित किताब बनाने के लिए कहा। मैंने अपनी पूरी फैमिली की जीवन सार अमृत बनवाई और उसमें से छोटे छोटे उपाय करके हर एक समस्या का समाधान कर रहा हूँ और अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं ये दुआ करूँगा कि इसी तरह वो दुनिया का कल्याण करते रहें और माँ वैष्णो की कृपा उन पर बनी रहे। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 50800990। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।